Hello students, in this video we'll be solving question number 1 of NCERT exercise work and energy class 9th. Okay, तो क्वेश्चन कह रहा है look at the activities listed below and reason out whether or not work is done in the light of understanding of the term work. ठीक, तो पहले अपन बताएंगे वर्क डन हुआ कि नहीं और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है. पहला एग्जांपल है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड. अब जस्ट सपोज ये आपका एक पॉन्ड है. ओके, इसमें ये सुमा है. सुमा इज दिस गर्ल, लवली प्रिटी गर्ल. शी इज स्विमिंग इन दिस पॉन्ड. ये उसके हाथ है, ये उसका पेट है और ये उसके पैर है. अब जब सुमा स्विम कर रही है, सपोज वो इस डायरेक्शन में स्विम कर रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुमा. अब आपको पता है स्विमिंग जब अपन करते हैं तो वाटर को कहाँ पुश करते हैं? बैकवर्ड. तो फोर्स कहाँ लग रहा है? बैकवर्ड. और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? फॉरवर्ड. तो वर्क डन हो रहा है. ठीक, बट यहाँ वर्क डन कैसा है? वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों है? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है बेटा? 180 डिग्री. तो ये अपोजिट हैं. देयरफॉर सुमा वाले केस में वर्क डन कैसा है? वर्क डन इज नेगेटिव और वर्क हो रहा है. ठीक, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट. नेक्स्ट पार्ट अपन करते हैं इसका. देखो यहाँ पे रबर का मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर दूं, है ना. नाउ विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लेट मी रब दिस थिंग. सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक. देखो यहाँ पे ये गधा है ना. दिस इज अ गधा. ये गधा है सुंदर सा. ये गधे का सर है. ओ सॉरी, दिस इज अ गधा. ये गधे के पैर हैं. ठीक है, दिस इज अ डोंकी, उसकी पूंछ है. अब कह रहा है डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक. ये डोंकी ने लोड अपने बैक पे रख लिया. तो अब कह रहा है वर्क डन बाय डोंकी. अब देखो आपको पता है इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ लगेगा? द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. इस वेट को बैलेंस करने के लिए डोंकी फोर्स कहाँ लगाएगा? वर्टिकली अपवर्ड. तो ये डोंकी का फोर्स आ गया वर्टिकली अपवर्ड. अब डोंकी सामने चल रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये सीधा हो रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब बेटा ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया मेरे आलू का चालू? ये एंगल हो गया 90 डिग्री. और आपको पता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन कितना होता है? इस केस में वर्क डन होता है 0. तो सेकेंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? वर्क डन इज 0. वाई? बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. ठीक है, लेट मी क्लियर दिस थिंग. ये सुंदर सा गधा मैंने बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है. इसको मैं मिटा लूं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल. अब देखो यहाँ पे सभी को पता है, मान लो ये बकेट है आपका. दिस इज द बकेट एंड दिस बकेट इज बीइंग लिफ्टेड बाय अ विंड मिल. विंड मिल फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर. और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा ऊपर. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है. और कौन सा वर्क डन होगा? वर्क डन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है. ठीक है, बन जाएगा आई थिंक सभी को. क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं. अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 0. एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट is 0 then work done is also 0. ये हो गया. नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन. ठीक है, थोड़ा इसको मैं रब कर लूँ. अभी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी आ नहीं रही है
और एक्चुअली मेरी राइटिंग बहुत ख़राब भी है ना। सोशल मीडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं, लाइक सोशल मीडिया पे कोई अपनी कमियां कभी नहीं दिखाता, सब अपने को कूल बनना चाहते हैं। आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ एक्सेप्टिंग कि माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, सो आई एम सॉरी फॉर इट। इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा है, ठीक। देखो नेक्स्ट कह रहा है, एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, सी दिस इज अ इंजन, ये इंजन है, आ गया नॉडी, है ना, वो नॉडी वाला था ना, और ये ट्रेन है, मान लो इसके वैगन है ये। अब कह रहा है इंजन इज पुलिंग द ट्रेन, पुल कर रहा है मतलब इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और इस तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है। अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन कैसा है बेटा, वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब फूड ग्रेन अगर ड्राई हो रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्क डन इज ऑल्सो 0, ठीक। लास्ट पार्ट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, ठीक। ये पार्ट अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला, वैसे सिंपल ही है, कोई टफ नहीं है। लेट्स सी, दिस इज अ सेल बोट, सॉरी पेन क्लिक कर लें दो। सो दिस इज अ सेल बोट, नाव सभी ने देखी है, नाव ऐसी होती है ना। सेल बोट में कि ये पतवार लगा रहता है, इसमें कपड़ा रहता है जो ओपन हो जाता है जब हवा चलती है। अब ये हवा ने ऐसे स्ट्राइक किया, तो हवा ने फोर्स लगाया इस तरफ, और इस सेल बोट का डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है। तो अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो work done is positive. I hope this question is clear to you. Now we will move on to the next question. Thank you for liking. Please like, share and oh my god, store, चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। Thank you for watching.